दोस्तों, मुस्कान और साहिल की कहानी अभी ठंडी नहीं होती मेरठ की कि एक और कहानी नई निकल के आ जाती है। इस कहानी को अगर आप सुनोगे तो काफ़ी आपकी रोएं खड़े हो जाएंगे और आप काफ़ी सोच में पड़ सकते हैं कि इन महिलाओं का अत्याचार कब बंद होगा। दोस्तों, आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक सुनना तभी समझ पाएंगे क्योंकि कहानी काफ़ी दर्दनाक है। इस कहानी को आप लोग शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जो क्राइम की कहानियाँ रहती हैं हम अपने चैनल पर डेली अपडेट देते रहते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी निकल के आ रही है ये बलिया से निकल के आ रही है। और बलिया में देखा जाता है कि एक फौजी लेटेर और उसकी पत्नी ही अपने प्रेमी के साथ में मिलकर पति की 4 से 5 टुकड़े करके और खेतों में फेंक देती है और कुओं में फेंक देती है। हालांकि इस बात की जब जानकारी ग्रामीण एरिया के लोगों को मालूम चलता है तो लोगों के पैरों से ज़मीन निकल जाती है और इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। बस कहानी वहीं पर देखी जाती है सेम साहिल मुस्कान की, जो साहिल मुस्कान मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या करके और उसको सीमेंट और डैश से ड्रम में चुन दिए थे। हालांकि वैसे ही सेम कहानी दोस्तों ये बलिया से निकल के आ रही है, जहां पर फौजी लेटेर जब उसकी हत्या करके और उसकी बॉडी को अलग अलग एरिए में बांट दिया जाता है कि अपराधी ऐसे भी रहते हैं कि उनकी जो घटने को अंजाम देते हैं कि उनकी लाश और उनकी बॉडी को पहचान ना जाए, इसलिए ऐसा वारदात कर देते हैं। लाश के साथ लाश को ऐसे फेंक देते हैं, गर्दन अलग फेंक देते हैं, बॉडी अलग फेंक देते हैं, हाथ पैर अलग फेंक देते हैं क्योंकि सबूत जुटाने में काफ़ी समय लग जाए। दोस्तों, ऐसा ही होता है। इस बात की जब जानकारी पुलिस को मिलती है, देखा जाता है कि कोतवाली जनपद थाना, जहां पर कहा गया है कि अपनी टीम लेकर बलिया की जब पहुंचती है तो गांव में एक बहुत ही बड़ा सनसनी का माहौल बन जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक फौजी लेटेर की पत्नी अपने ही पति के साथ और अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर इतनी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। हालांकि दोस्तों ऐसा ही होता है। प्रेमी उसका जो अनिल यादव के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, ये कहानी देखी जाती है कि जो फौजी लेटेर रहता है, कहा गया है कि वो बॉक्सर गया था अपनी बेटी को लाने के लिए और लाने के दौरान में देखा जाता है कि जो फौजी लेटेर की पत्नी रहती है अपने सिरे प्रेमी के साथ मिलकर और ये घटने को प्लान बनाती है कि आज ही अपने पति को रास्ते से हटा देना है। ऐसे में जो प्रेमी अनिल यादव रहता है वो अपने एक और दोस्त को साथ लेता है जिसका नाम सतीश यादव रहता है। ये दोनों और उसकी पत्नी प्रेमिका मिलकर 3 लोग मिलकर फौजी लेटेर जो पति रहता है उसकी बहुत ही दर्दनाक हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद में उसकी जो हाथ पैर हैं टुकड़े टुकड़े करके उसको अलग अलग एरिए में बांट दिया जाता है, सर को कुएं में फेंक दिया जाता है। ऐसे में जब पुलिस पहुंचती है और इस घटना कार्यक्रम को जब देखती है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि इतना ही बड़ा और इतना ही दर्दनाक हादसा करके जो आरोपी रहते हैं फरार हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों, देखा जाता है कि पुलिस जो रहती है इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीरता से जांच करने की आदेश देती है, जहां पर देखा जाता है कि फ़ौरन टीम भी आती है और इस मामले को अच्छी तरीके से जांच करती है और जांच करने के दौरान पर जो सबूत
और सबूत के साथ साथ देखा जाता है कि पुलिस जो है अपना काम शुरू कर देती है। शुरू करने के बाद में दोस्तों कहा गया है कि कुछ ही समय में जो फौजी लुटेर की पत्नी रहती है, जब उसको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके जब सख्ती से उससे पूछताछ किया जाता है तो पत्नी जो है टूट जाती है और टूटने के बाद कुछ ऐसी ही बातें कबूलने लगती है। बातें दोस्तों ऐसा कबूलती है कि हमने ही अपने प्रेमी के संग ही मिलकर अपने पति की हत्या की है। हालांकि पत्नी जो है काफ़ी आरोप अपने पति पर भी लगाती है कि मैं पति को लाइक नहीं करती थी। ऐसे ऐसे देखा जाता है कि जब मुलजिम पकड़ा जाता है तो कई तरीके से बहाने बनाता है बचने के लिए, लेकिन देखा जाता है कि जब इतना ही बड़ा घटना कर देगा तो मुलजिम कैसे बच पाएगा। देखा गया है कि महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और जहां पर कहा गया है कि जो उसका प्रेमी अनिल यादव रहता है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अनिल यादव का जो साथी रहता है जिसका नाम सतीश बताया गया है, सतीश यादव, वो अभी बताया जाता है कि फरार चल रहा है। हालांकि पुलिस जो है अपनी टीमें संगठन करने के बाद में देखा जाता है कि सतीश जो आरोपी है उसको भी जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करके इन तीनों के ऊपर बहुत ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इन दिनों देखा जाता है कि जो महिलाओं का अत्याचार है, प्यार मोहब्बत में अपने ही पति की हत्या करके और अपने ही प्रेमी के साथ फरार हो जाती हैं, लेकिन देखा जाता है कि फरार होने के बाद में कुछ ही दिनों के बाद में वो कातिल और वो जो आरोपी रहते हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं और गिरफ्तार होने के बाद में उनको सीधा सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं से आपको सावधान रहना है। जैसे कि आए दिन देखा जाता है कि कहीं ना कहीं घटनाएं जो हैं तेज़ी से सामने आती रहती हैं। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि अमरोहा से एक बहुत ही बड़ी कहानी निकल के आ रही थी, जहां पर कहा गया था कि तकरीबन एक हफ्ते पहले पति के साथ पत्नी की विवाह होती है। जो दुल्हन रहती है, जिस दुल्हन के हाथों की मेहंदी नहीं जाती है और अपने ही पति के घर से एक हफ्ता के बाद में अपने मायके जब जाती है तो अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाती है। प्लान दोस्तों ऐसा बनाती है कि अपने पति की हत्या कराकर, और पत्नी जो रहती है वो करोड़पति का सपना देखाता कि अगर हमारा पति मर जाएगा तो हम एक विधवा बनकर और अपने प्रेमी के साथ ऐश मजा करेंगे। लेकिन देखा जाता है यहाँ पर कि पुलिस का जो हाथ रहता है वो काफ़ी लंबा रहता है। देखा गया है कि वो महिला आरोपी और आरोपी का जो प्रेमी रहता है वो दोनों लोग को गिरफ्तार करके सीधा जेल भेज दिया गया है। इन दिनों देखा जाता है कि ऐसी घटनाओं में जो महिला और प्रेमी पुरुषों की गिरफ्तारी होती है तो उनको सीधा ही सलाखों के पीछे भेजा जाता है। कहा जाता है कि साहिल और मुस्कान भी अभी सलाखों के पीछे हवा खा रहे हैं। ऐसे में जितनी घटनाएं इस क्राइम की हो रही हैं, इनमें देखा जाता है कि ज़्यादा अत्याचार महिलाओं का है और महिलाओं के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और छोटी कहानी थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।